नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। जेपीएससी जेडब्ल्यूएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रा अमीषा प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी नोटिस के उनके घर से थाने लाया गया और करीब 7 घंटे तक थाने में ही रखा गया। अमीषा प्रसाद का आरोप है कि पुलिस ने करीब 2 महीने पुराने अस्पताल से जुड़े एक मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए बताया कि जेपीएससी जेडब्ल्यूएससी आंदोलन के दौरान पुलिस ने पहले कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन अगले ही दिन उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अमीषा ने सवाल उठाया है कि जब पहले कोई केस नहीं था तो अगले दिन मामला कैसे दर्ज हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति की शिकायत के आधार पर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अमीषा ने आगे बढ़ते हुए कहा कि पुलिस उन्हें छात्रा के बजाय फाउंडेशन की सदस्य बता रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही है तो क्या उन्हें जेपीएससी जेडब्ल्यूएससी आंदोलन का समर्थन करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अस्पताल से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की और पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस की जांच कर सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि पुतला दहन के दिन उनके साथ कथित तौर पर हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही है। अमीषा ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर नहीं है, बल्कि छात्रों के अधिकार और जेपीएससी जेडब्ल्यूएससी परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर है। वहीं जेपीएससी जेडब्ल्यूएससी रिफॉर्म मंच के आंदोलनकारी छात्र राधे कुमार ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के 24 जिलों में छात्रों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। राधे कुमार ने कहा कि अगर कार्यकर्ता ही पुलिस की तरह कार्रवाई कर रहे हैं और छात्रों पर कथित तौर पर बर्बरता कर रहे हैं तो सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना चाहिए। आज से बीते 2 दिन पहले की घटना सभी लोगों को मालूम है कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। बिना सूचना दिए हमें वहाँ से हमारे घर से डिटेन कर लिया गया था और हमें ये रास्ते में बताया गया था कि आप पे प्रोटेस्ट के मामले में केस हुआ है। तो मुझे लगा केस हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स हम लोग संवैधानिक अधिकार रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपको बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 6 से 7 घंटे के बावजूद भी मुझे डिटेन करके रखा गया। अंत में जो विपक्ष की प्रेशर बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि वो लोग हमारे पुराने केस सैमफोर्ड जो आज से 2 महीना पहले केस हुआ था, मेरे में झूठे मुकदमे किए गए थे एसटीएससी के और सैमफोर्ड के सफाई कर्मी के द्वारा मेरे में झूठे केस करके मुझे रोकने की प्रयास की गई थी, जिसमें मेरे में एसटीएससी का धारा लगा दिया गया था और वहाँ के बाउंसर के द्वारा भी मेरे पे केस किया गया था। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 18 अगस्त को हमें एसटीएससी केस में बेल मिल चुकी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने पहले देखा कि इस पर कोई और मुकदमा तो नहीं है, तो वो 285 कांड संख्या के अंतर्गत मुझे कहें कि मैंने आपको इसलिए उठाया। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें विदाउट नोटिस किए, विदाउट वारंट दिए आप किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना कि आप कहीं ना कहीं हमारे उस सपने को रौंदने का काम करते हैं, युवाओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं। युवा बोलना सीख गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, झूठे एफआईआर कर देते हैं। और मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगी, सदर थाना प्रभारी जो उस दिन झूठे स्टेटमेंट दिए मेरे तबियत खराब हो जाने के बाद, वो कहते हैं कि अमीषा प्रसाद एक छात्र नहीं है, अमीषा प्रसाद एक संगठन की फाउंडर है। तो उनसे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि क्या छात्र वही होते हैं जो स्कूल से घर, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज है? आज हमारे झारखंड के तमाम लोग जो आज स्विगी में नौकरी करते हैं, जोमेटो में नौकरी करते हैं, ना जाने कितने सारे पार्ट टाइम काम करते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने संगठन बनाया 2023 के एंड में। बताना चाहूंगी मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैंने इसका जो क्या बोलते हैं शुरुआत किया था वो 2023 में शुरू किया है मैंने। और उसके बाद 2 साल के बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो जब मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी तो मैं डायरेक्टर बनकर जाती थी कि स्टूडेंट बनकर जाती थी, ये मैं कुलदीप सर से पूछना चाहूंगी। आप लोग यहाँ पे झूठे बयान देकर सोचते हैं कि युवाओं को दबा देंगे, दबने वाले में से नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मुझे एक्चुअली पहले से कोई आइडिया नहीं था सर कि मेरे में प्रोटेस्ट में भी 2 केस हुए हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे कहा गया बेटा आप पे कोई केस नहीं है, आपका सैमफोर्ड वाले मामले में उठाए हैं। मुझे दूसरा दिन प्रभात खबर का एक न्यूज में मैंने पढ़ा कि 14 नामजद केस है जिसमें अमीषा प्रसाद का भी नाम है।
एक दिन पहले मैं प्रतिमा दीदी की मदद करती हूँ, दूसरे दिन मुझे पुलिस उठाती है, शाम तक बोलते हैं कि सैमफोर्ड का मामला है, अगले दिन मेरा पेपर में नाम आता है। तो इससे ये साबित होता है कि प्रशासन जो यहाँ पे कर रही है वो क्या कर रही है, गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मेरे में एक केस नहीं किया गया है, शहबाज आलम जी के द्वारा मेरे पे एक केस किया गया कि मैं दंगा फैला दी, मैंने मारपीट करा है, और एक अंचल अधिकारी की तरफ से केस किया गया है। तो 2 केस हुए हैं, 2 केस फॉल्स केस है, मुझे पता है। अब मुझे डर नहीं लग रहा कि मैं इस प्रोटेस्ट में मेरे पे एक और 2 केस हो गए। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे बिना बताए उठाया गया, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था? आप घर आते हैं, बिना परमिशन का उठाते हैं, बेटा मुन्नी बाबू सोना चांदी करते हैं, मुझे लेके जाते हैं, मैं भूखे प्यासी थी, वहां लेके जाने के बाद कहते बैठिए, 6-7 घंटे हो जाते हैं, मेरी वॉमिटिंग होने लगती है, तो आप लोगों को लगता है कि लड़की को प्रॉब्लम है, सीधा उसको घर छोड़ते हैं। आप लोग मुझे मीडिया के सामने नहीं आने देते, आप लोग कह देते हैं, कुलदीप सर जो है वो स्पष्ट मुझे कहे थे कि आप मीडिया के सामने भी कुछ मत बोलिएगा। क्यों बोले थे वो मुझे ये बात? ताकि मेरे जाने के बाद वो बोल सके कि अमीषा प्रसाद को मैं नोटिस देने के लिए बुलाया था। वो जिस नोटिस की बात कर रहे हैं वो सीधा का सीधा झूठ बोले हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, वो जिस नोटिस की बात की है उस नोटिस का जवाब मैंने उनको दे चुका था, और जब मैंने उनको जवाब दे चुका था तो वो फिर अपनी बचाव के लिए क्यों बोले? पढ़े लिखे लड़की हैं, 285 कांड संख्या का जिक्र किया था उन्होंने, इसमें बेल नहीं मिली है, लेकिन नो कॉर्सिप भी लगा हुआ नहीं है। लेकिन आज मेरे वकील ने मुझे पेपर दिया कि आपको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर है, ये इसका जवाब मैंने बकायदा उनके थाने में जाकर दिया है। निकालिए ना जी, आप सदर थाना के सीसीटीवी निकालिए फुटेज, अमीषा प्रसाद अपनी महिलाओं के साथ गई थी कि नहीं। मेरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, किरण जी जो हमारे संगठन के अध्यक्ष है, हम लोग 5 लेडीज गए थे वहां पे, मेरे मिला के 5 थी। अब बताइए कि जब मैं जाके जवाब दी तो किस आधार पर आपने झूठा बयान दिया पूरा मीडिया के सामने? मतलब चौथे स्तंभ का आप इस्तेमाल तब गलत तरीके से कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि युवा तो चली गई घर, तो डर गई होगी, वो तो बोलेगी नहीं, इसलिए हम झूठा बयान दे रहे हैं। वाह वाह कुलदीप सर, बहुत बढ़िया, आपने ये दिखा दिया कि आप जो वर्दी पहने हैं शायद उसकी गरिमा को आप लांघने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई यहाँ की सरकार से, हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। सबसे क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के जुड़े लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई और भ्रष्टाचार से है, जो दीमक बनकर हमारे सपनों को रौंदने का काम कर रहे हैं। और जब हम जैसे युवा जब आज बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो लोगों को लगता है कि इसका तो एक ही काम है। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, सैमफोर्ड के बारे में उन्होंने कहा मुझे अमीषा प्रसाद सैमफोर्ड में तोड़फोड़ की थी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, आप लोग पूरा ऑडियो खंगालिए और सीसीटीवी मांगिए सैमफोर्ड का। अगर अमीषा प्रसाद 1000 रुपए का भी क्षति पहुंचाई होगी सैमफोर्ड अस्पताल के अंदर, तो मुझे फांसी के सूली पर चढ़ा दीजिए, हंसते हंसते चढ़ जाएंगे। ना मैंने गाली दिया, ना मैंने मारा, बस एक गरीब की आवाज बनी, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, झूठे मुकदमे कर दिए, मैंने इंफॉर्मेटरी तक डाला है। मुझे ये लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया में मुझे बोलते हैं कि तुम आदिवासियों के खिलाफ हो, कोई बोलते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम करवा रही हो, कोई बोलते हैं तुम बीजेपी की हो। अरे यार, ये कौन तरीका है? कुछ बोलते तुम कांग्रेस तुमको करवा रहा है ये सब। एक युवा अगर अपनी आवाज को रखता है भैया, तो क्या हम लोग किसी समुदाय को जरूरी है कि हम लोग टारगेट करें? हम बोलना सीख गए तो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। आज मेरे पे धमकियां मुझे मिल रही है, जेपीएससी जेएसएससी वाले मुद्दे पे हम लोग कितने भाई बहन दिन रात, ये जो सविता दी है भूख हड़ताल पर बैठी थी 15 दिनों से, इनके बारे में भी कोई बातचीत नहीं हुई। प्रतिमा दी का वहां पे सबके सामने इनका दुपट्टा खींचा गया, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। और मैं अगर वहां पे आवाज उठा दी तो मैं वहां पे सबसे बड़ी आतंकवादी टेररिस्ट हो गई। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो अमीषा प्रसाद है ना, 14 नामजद में एक ही लड़की अमीषा प्रसाद, तो सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? मैं हूँ। आतंकवादी हूँ, शायद पाकिस्तान से आई हूँ, इन लोगों को लग रहा है। 2 दिन से लगातार थाने की चक्कर काट रही हूँ, ना ही मेरी एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही मुझे कांड संख्या अभी तक दिया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों एक जेएमएम की कार्यकर्ता जो कि हमारे छात्रों पर एलिगेशंस लगाती हैं सीधा सीधा कि ये हमारे मेरी मतलब मुझ पर छेड़खानी का केस लगाया जा रहा है, जिस तरह से कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो रविंद्र हैं छात्र नेता और कुणाल सर और 14 ऐसे लोग हैं जिन पर उन्होंने छेड़खानी का सीधा सीधा केस लगाया है। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप किस बेसिस पे केस लगाई हैं अंकिता दीदी? वो जो दीदी हैं उनके पास ना कोई एविडेंस है, ना कुछ प्रूफ है, और वो सीधे सीधे केस लगाती है। छेड़खानी मेरे साथ हुआ, दुपट्टा मेरा खींचा गया, थप्पड़ मुझे मारा गया और थाने में केस दर्ज होता है उनका। मेरे 2 दिनों तक गुहार लगाने के बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा और सरकार को दिखाई नहीं दे रही है क्या? वे जो हजारों छात्रों पर केस दर्ज करके रखे हैं, एफआईआर दर्ज करके रखे हैं, किस लिए? हम लोग अपना अधिकार मांग रहे रोड पर उतर के, इसीलिए क्या?
अपना अधिकार मांगना गुनाह है क्या? हम जो अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग जो 10 साल तक लगातार मेहनत करते हैं पढ़ लिख कर, और हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आए हैं, तब भी सरकार को दिक्कत है। वे जो एफआईआर करके दबाना चाह रही है छात्रों के आवाज को, हम लोग दबेंगे नहीं, हम लोग गर्जना करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने और सीबीआई जांच दे, अन्यथा जिस दिन छात्र गर्जना करेंगे उस दिन आपका सत्ता को खतरा पड़ेगा और कुर्सी भी हिलेगी और सत्ता भी गिरेगी। जी जो है सदर थाना प्रभारी वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनके समक्ष अमीषा का साथ जो भी व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, बाल खींचा गया, तो वो क्या चूड़ी पहने थे? एक वर्दी पहनने के बाद उनकी जिम्मेवारी बनती है, ये आम आदमी की जिम्मेवारी भी बनती है। किसी भी तरह का अपराध हो, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह हमारे संविधान की रक्षा करें, हमारे संविधान के अधीन में जो अधिकार मिला है हम उसका पालना करें। और उनको वर्दी मिलने के बाद उनकी जिम्मेवारी कहीं अधिक बढ़ जाती है, तो उन्होंने क्या किया वहाँ खड़ा रहकर? और अब उसके बाद उन्हें फर्जी नोटिस दिया जा रहा है, दूसरे केस में फंसाने का प्रयास किया गया, नोटिस भेजा गया 35(3) का, इसमें दूसरा कांड संख्या दर्ज किया गया। तो इससे यही समझ में आता है कि यह दबाव देने का प्रयास किया गया है प्रशासन के द्वारा इसे, कि हम आपको फर्जी मुकदमों में फंसाएंगे। 2026 का मामला है और 24 के मामला में आप इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो यह क्या है? हम इसको क्या कहेगा? कोई भी आम आदमी क्या कहेगा? तो प्रशासन को आंख खोलकर काम करना है अगर वो गलती कर रहे हैं तो। और इस तरह का अगर दबाव देकर चाहेंगे कि हम अपने पक्ष में लोगों से मिली भगत कर अन्याय नहीं होने देंगे, तो इससे क्या झलकता है? वर्तमान सरकार जो है, आप देखेंगे 24 जिला में, तमाम झारखंड 24 जिला में पुलिस प्रशासन के साथ बिना लॉ एंड ऑर्डर का जेएमएम कार्यकर्ता द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को हटा करके जितने भी जेएमएम कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस में भर्ती कर दिया जाए, इसलिए कि उनके द्वारा बर्बरता से मारा जा रहा है छात्रों को। ये कहाँ का रूल है? ये संविधान का रूल तो नहीं है। तो उनसे हम आग्रह करते हैं, हम लोग जब जितने भी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता था। आज 26 दिन में रहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो हमारे द्वारा शांतिपूर्ण हुआ, किसी कमरे में एक पत्ता तक नहीं हिला। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे छात्रों का मांग है रद्द रिफॉर्म सीबीआई जांच, उस पर बात किया जाए, उस पर चर्चा किया जाए और सीबीआई जांच होना चाहिए। क्योंकि छात्रों की अभी 26 सालों में जो हमारा राज्य 8 परीक्षा आयोजित करवाए सिविल सेवा का, आप देखेंगे उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ 25 परीक्षाएं अभी तक संपन्न कराई गई है। तो 8 परीक्षा कराने में उसके बावजूद यहाँ धांधली भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुए हैं। सीबीआई अंडर अभी जांच भी चल रही है। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार जो राज्यपाल का ये है विशेषाधिकार कि संघ लोक सेवा आयोग को भारत की संविधान 315-320 में उल्लेख है कि अगर राज्य सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा के अधीन ली जा सकती है। तो सरकार भी यहाँ जो भी या भाजपा रही या कांग्रेस रही, कांग्रेस ये जेएमएम रही, सबने कहीं कहीं धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि राज्य लोक सेवा जो जेपीएससी है उसको संघ व्यवस्था के अधीन आयोजित कराने का अनुरोध करते हैं।